जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे वॉइस पर। वॉइस समझने से पहले आपको वॉइस का मतलब पता होना चाहिए। वॉइस को हम हिंदी में बोलते हैं आवाज। अब आवाज क्या होती है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जो भी आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं ये सारी हमारी वॉइस है। अब वॉइस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला तो है एक्टिव और दूसरा है पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है कि जब भी किसी सेंटेंस में हम जो डूअर होता है, जो काम करने वाला जो सब्जेक्ट होता है, उसको इंपॉर्टेंस देते हैं तो एक्टिव वॉइस। और अगर उसी सेंटेंस में हम डूअर की बजाय जो डूअर ने काम किया है उस पर फोकस करें तो वो पैसिव वॉइस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आई एम ईटिंग फूड। आई एम ईटिंग वर्ब हो गई और आई इसका सब्जेक्ट। तो अभी सेंटेंस में मेन फोकस पर है आई, यह है इसका सब्जेक्ट, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में मेन फोकस पर सब्जेक्ट ही होता है, इसलिए आई तो सब्जेक्ट हो गया और इसका फूड ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंस में मेन रोल है सब्जेक्ट का, तो इसलिए इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। अब दूसरे सेंटेंस पर बढ़ते हैं। फूड इज बीइंग ईटन बाय मी। अब जो एक्टिव वॉइस का हमारे पास ऑब्जेक्ट था, उसी एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हमने लाकर सब्जेक्ट बना दिया और ये इसकी वर्ब हो गई। वर्ब से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था वो मेन फोकस पर आ गया, इसलिए इसका नाम दे दिया हमने पैसिव वॉइस। तो उम्मीद आपको वॉइस सीखने से पहले बस एक बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हम ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आ जाते हैं। अगर ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा तो काम भी सब्जेक्ट का ही करेगा, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर। ये बाई या अदर किसी भी सूटेबल प्रीपोजिशन के साथ आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब को चेंज करने के लिए हम बी फॉर्म का यूज लेंगे और उसके बाद में जो भी यहाँ पर मेन वर्ब होगी उसी की हम थर्ड फॉर्म का यूज लेंगे। अब पैसिव वॉइस सीखने के लिए हमें केवल 4 पॉइंट्स पर काम करना पड़ेगा। अगर आपको वो 4 पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ जाते हैं तो आपको पैसिव वॉइस में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारा पहला पॉइंट है यूज ऑफ प्राइमरी वर्ब्स, कि हमें प्राइमरी वर्ब्स का यूज कैसे करना है, क्योंकि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें प्राइमरी वर्ब्स का यूज करना पड़ेगा। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जिनका यूज हम टेंस बनाने के लिए करते हैं। हमारे पास 3 तरह की प्राइमरी वर्ब्स हैं। पहली है बी, हैव और डू। हर वर्ब जो भी वर्ब होती है उसके 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म और गोन थर्ड फॉर्म। ये तो हमारे पास होगा 3 पैटर्न। फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म हम बनाते हैं फर्स्ट फॉर्म से। अगर मैं फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करूंगा तो वो हो जाएगी फोर्थ फॉर्म, और अगर मैं फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज करूंगा तो वो हो जाएगी फिफ्थ फॉर्म। अब जो हमारे पास बी वर्ब है, बी की फर्स्ट फॉर्म 3 होती है, इज, एम, आर। बी की सेकेंड फॉर्म होती है वॉज, वर। थर्ड फॉर्म बीन। फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगा दिया तो बीइंग। और बी की फिफ्थ फॉर्म कुछ भी नहीं होती है। अब बात करेंगे हैव की। हैव की फर्स्ट फॉर्म है हैव, सेकंड हैड, थर्ड हैड, फोर्थ में आईएनजी और फिफ्थ हैज। डू की फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड डिड, थर्ड डन, फोर्थ डूइंग और फिफ्थ डज। तो उम्मीद है आपको प्राइमरी वर्ब्स बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट्स पर। हमारा सेकंड पॉइंट है कि हर वर्ब पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी फॉर्म का यूज लेती है। हम जब भी किसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें हमेशा बी वर्ब का यूज लेना पड़ेगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आई हैव रिटन ए बुक। अब इसमें ये तो हो गई वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट और ये इसका सब्जेक्ट। ये सेंटेंस है एक्टिव वॉइस, क्योंकि मेन फोकस पर है आई, ये है सब्जेक्ट, तो ये है एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आते हैं। तो ए बुक हैज, ए बुक हैज। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मैंने आपको बताया हर वर्ब पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी फॉर्म के पास जाती है। ये राइट की थर्ड फॉर्म है तो हमें बी की थर्ड फॉर्म चाहिएगी बीन। और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म, तो ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, रिटन बाय मी। अब हम पैसिव वॉइस के हमारे तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 3 है प्राइमरी वर्ब्स होती हैं 3 टाइप की, बी, हैव और डू। डू का यूज मैं आपको इसके जस्ट बाद में बताऊंगा। पहले आप समझिए कि प्राइमरी वर्ब्स बी और हैव, इनके पास अपनी खुद की हेल्पिंग वर्ब होती है, क्योंकि हमने टेंस में पढ़ा है इनके पास अपने खुद की हेल्पिंग वर्ब होती है। इसलिए ये कौन सी, ये दोनों वर्ब्स अपनी खुद की हेल्पिंग वर्ब में ही रहकर, मतलब अपने खुद की हेल्पिंग वर्ब में रह जाएंगी। मेन वर्ब की
जो भी फॉर्म होगी, मतलब इनके बाद में, इन हेल्पिंग वर्ब्स के बाद में मेन वर्ब की जो भी फॉर्म आएगी, जैसे ये हेल्पिंग वर्ब हो, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब सब बी की, और इसके बाद में जो भी मेन वर्ब है, मेन वर्ब की जो भी फॉर्म होगी, मतलब या तो फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, अब ये है यहां पर फोर्थ फॉर्म, उसी के अकॉर्डिंग बी की फॉर्म में भी बदल जाती है। तो पहले इस एग्जांपल को सोल्व करते हैं। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट और ये इसका सब्जेक्ट। तो क्रिकेट, अब ये खुद की हेल्पिंग वर्ब में रह जाएगी इज, जो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें बी की भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेनी पड़ेगी, क्योंकि मेन वर्ब की जो भी फॉर्म होगी, या फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ पर फोर्थ फॉर्म उसी के अकॉर्डिंग बी की फॉर्म में भी बदल जाती है। तो इस प्लेइंग के अकॉर्डिंग, आईएनजी के अकॉर्डिंग बी की फोर्थ फॉर्म है बीइंग, और हमें पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। तो अभी यहाँ पर प्ले की हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, प्लेड बाई हर। अब मूव करते हैं हमारे अगले सेंटेंस पर। आई हैव डन दैट वॉक, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये इसका ऑब्जेक्ट, ये इसका सब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे, तो डेट वर्क, यहां पर हेल्पिंग वर्ब सेम उतर जाएगी, हैड, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी के अकॉर्डिंग हमें बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो बी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीन, और डू की थर्ड फॉर्म डन पहले से ही है यहां पर, डन बाई मी। हमारा पॉइंट नंबर 3 का ही अगला कॉन्सेप्ट है डू वर्ब का। प्राइमरी वर्ब डू, इसके पास अपनी खुद की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। देखिए यहाँ पर एट है और यहाँ पर लाइक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर इनके पास डू, डिड या फिर डज, ये कोई भी हेल्पिंग वर्ब इनके पास नहीं है। प्राइमरी वर्ब डू के पास अपनी खुद की हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसलिए यह मेन वर्ब की जो भी फॉर्म होती है, यहाँ पर ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसी के अकॉर्डिंग बी की फॉर्म में भी चेंज हो जाती है। अब सबसे पहले तो आपका एक डाउट आ सकता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वर्ब की ये डू की वर्ब है या बी की वर्ब है या हैव की वर्ब है। हैव, हैज, हैड, इनके पास खुद की हेल्पिंग वर्ब आती है, इसलिए ये हैव की वर्ब हो जाएगी। इज, एम, आर और वॉज या वर, इनके पास भी खुद की हेल्पिंग वर्ब आती है, इसलिए ये बी की वर्ब हो गई। लेकिन इनके पास खुद की हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर आपको फिर भी ना पता चले तो आप इनका नेगेटिव बना के चेक कर लेना। तो आई एट फूड, तो इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, आई डिड नॉट ईट फूड। अब समझ में आ गया कि ये किसकी वर्ब है, ये डू की है। आई डू नॉट लाइक इंग्लिश, तो ये भी किसकी वर्ब है, डू की। अब ये तो था एक्टिव वॉइस, क्योंकि यहां पर मेन फोकस पर है सब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाना है तो मेन फोकस पर लाना होगा हमें ऑब्जेक्ट को, तो फूड। अब ये डू की वर्ब है, डू की सेकंड फॉर्म है, इसके पास खुद की हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो ये बी की सेकंड फॉर्म में चली जाएगी। तो बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज या वर, तो फूड के साथ वॉज आएगी, वर वॉज। अब एट की थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, तो ईटन बाई मी। दूसरा एग्जांपल, लाइक वर्ब हो गई, इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट और आई इसका सब्जेक्ट, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इंग्लिश को मेन फोकस पर है यहाँ पर आई, अब हमें मेन फोकस पर लाना है इंग्लिश को, तो इंग्लिश ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमें बी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इज, एम, आर, तो बी की इंग्लिश के साथ वे हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड बाई मी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला और लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने आपको बीच में सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में करवा भी दिया, लेकिन इसको मैं सेपरेट आपको बताता हूं। पैसिव वॉइस बनाते समय हमारे पास सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब की फॉर्म होती है, अब मेन वर्ब की फॉर्म हो सकती है हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म, उसी के अकॉर्डिंग हम बी की फॉर्म का भी यूज करेंगे। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो हम इज, एम, आर का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म है तो वॉज, वर का यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म है तो बीन का यूज करेंगे, और फोर्थ फॉर्म है तो उसमें आईएनजी लगा देंगे, मतलब बीइंग का यूज करेंगे।
तो चलिए इस एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। इज हेल्पिंग वर्ब और लर्निंग मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब की आईएनजी लग रही है तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और अमरचंद इसका सब्जेक्ट और इंग्लिश इसका ऑब्जेक्ट। अब मेन फोकस पर है अमरचंद तो ये होगा इसका एक्टिव वॉइस। अब हमें पैसिव वॉइस बनाने के लिए मेन फोकस इस ऑब्जेक्ट पर लाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को मैं सब्जेक्ट की जगह पर लेकर जा रहा हूं, तो इंग्लिश ये बी की फॉर्म है तो इसके पास तो खुद की हेल्पिंग वर्ब है तो ये ऑलरेडी सेम उतर जाएगी, इंग्लिश इज। अभी ये फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो हमें बी की भी फोर्थ फॉर्म लेनी पड़ेगी, तो बीइंग। अब लर्न की थर्ड फॉर्म बाय अमरचंद। तो उम्मीद है आपको ये चारों कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। इन चारों कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ही हमारे पैसिव वॉइस बनते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं तो बिल्कुल इजी वे में वो एग्जांपल समझ में आ जाएंगे। अब हम इन एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। लव वर्ब, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट और आई सब्जेक्ट। मेन फोकस पर आई। अब मेन फोकस पर मुझे लाना है माय पेरेंट्स को पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो माय पेरेंट्स। ये है डू की वर्ब, इसके पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब की जो भी फॉर्म है इसके अकॉर्डिंग ही बी की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो ये डू की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हमें अब चाहिए बी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर। अब पेरेंट्स प्लूरल है तो इनके साथ आएगी आर। लव की थर्ड फॉर्म लाउड बाय मी। दूसरा एग्जांपल आई एम टीचिंग यू, तो एम हेल्पिंग वर्ब और टीचिंग मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की है फोर्थ फॉर्म और यू इसका ऑब्जेक्ट और आई सब्जेक्ट। मेन फोकस पर अब हमें लाना पड़ेगा यू को, तो यू। अब इसके पास खुद की हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ये बी की फॉर्म है इसलिए इसके पास खुद की हेल्पिंग वर्ब होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। अब यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग तो हमने एम लगा दिया था, लेकिन अब मेन सब्जेक्ट है यू तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी आर। ये है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इसीलिए इसके अकॉर्डिंग हमें बी की फोर्थ फॉर्म का यूज करना पड़ेगा और बी की फोर्थ फॉर्म होती है बीइंग। अब टीच की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो टॉट बाय मी। अगला एग्जांपल, श्रुति वॉज प्लेइंग वीडियो गेम। वॉज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग मेन वर्ब और मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वीडियो गेम इसका ऑब्जेक्ट और श्रुति सब्जेक्ट, तो वीडियो गेम वॉज सेम आ जाएगी वॉज। मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय श्रुति। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स को सोल्व करते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है सी हैज रेड दैट बुक, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हो गई हैड और रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड रेड रेड। इनकी प्रोनाउंसिएशन अलग है लेकिन लिखने में सेम आती है, तो इसका पता कैसे चलेगा। इसके पहले लिख रही है हैव वर्ब। हैव वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती है, तो ये थर्ड फॉर्म हो गई डेट बुक ऑब्जेक्ट और सी इसका सब्जेक्ट। अब हमें मेन फोकस लाना है डेट बुक पर, तो डेट बुक हेड सेम उतर जाएगी। ये रेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए रेड बाय हर। रोहन हैज कुक्ड फूड। हैज हेल्पिंग वर्ब, कुक्ड इसकी थर्ड फॉर्म और फूड ऑब्जेक्ट और रोहन सब्जेक्ट, तो फूड हैज कुक। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन कुक्ड बाय रोहन। ही प्लेज हॉकी, तो ये है डू की वर्ब क्योंकि इसके पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसके बाद में ऑब्जेक्ट और ये इसका सब्जेक्ट, तो हॉकी। बी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, तो हॉकी के साथ आएगी इज। ये प्ले के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम।
आपने पेसिव वॉइस के पार्ट फर्स्ट में सीखा कि पेसिव वॉइस का यूज क्यों हुआ है, पेसिव वॉइस हम बनाते कैसे हैं और पेसिव वॉइस का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है। अब मिलेंगे पेसिव वॉइस के पार्ट 2 में एक अगले कॉन्सेप्ट के साथ।